जो हुआ है तूने और तेरे बेटे ने मिलकर किया है। क्या हुआ है? क्या किया है? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू मर गई थी डायन, लेकिन तू कोहरा लोक में नहीं आई, इसलिए मैंने मेरे बेटे को तुझे लाने के लिए भेजा था। उसकी मौत से सिर्फ और सिर्फ तुझे फायदा हो सकता है, इसलिए मैं जानती हूं कि तूने ही उसे मरवाया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। किसने ली? तेरे बेटे ने? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं बताना है, मत बता। लेकिन जैसे ही मुझे मेरे बेटे की लाश मिल जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई है और किसने की है। और फिर जो मैं उसका हशर करूंगी कि मौत भी कोहरे से डर जाएगी। हेलो पापा, हमें कोहरा दूत की बॉडी को जल्द से जल्द डिस्पोज करना होगा, वरना पिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अब जैसे मैं इस नाखून को इस यंत्र के द्रव्य में डालूंगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा और तब तुम ये स्टिक इसके अंदर डाल देना। हाँ, पक्का पक्का डाल देंगे। ऐसे करके ही हम इस यंत्र को नष्ट कर पाएंगे। अबे ये तो नीचे गिर गया। हाँ, ये क्या हो रहा है? इसे तो अंदर जाना चाहिए था, ये अंदर क्यों नहीं गया? भाई तो फिर से बाहर आ गया। आखिर ये हो क्या रहा है? ये नाखून इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा? तुम सुनो, तुम रुको, टेंशन मत लो। हम डायन रहस्य पुस्तक में देखते हैं, इसका कुछ उपाय होगा। कहाँ है? हाँ, ये मिल गया। अबे इसमें लिखा है, राक्षस निरायु यंत्र के द्रव्य में दूसरा राक्षस का नाखून तभी जा सकता है अगर दोनों का खून एक ही होगा। अगर खून एक नहीं है तो ये द्रव्य उस नाखून को स्वीकार नहीं करेगा। अरे तो वही सेम बात हो गई जो तुम हमको बताई थी अंग्रेजी में, जो बोली थी एकदम, जो बाउंसर गया था। हाँ? इसका मतलब है उसने जरूर तुमको गलत नाखून दे दिया है। वो भला ऐसा क्यों करेगी? तारा ने मुझे बताया है कि ये मयंक की माँ का नाखून है। तो फिर ऐसा तो नहीं कि उन दोनों का खून एक दूसरे से नहीं मिलता है? तो क्या पन्ना मयंक की माँ नहीं है? वो लड़की इतनी तेज निकलेगी, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। पहले उसने मेरा राक्षस निरायु यंत्र मुझसे छीन लिया और अब धोखे से मेरा नाखून भी मुझसे ले लिया। इसका मतलब है कि जरूर वो कोई खिचड़ी पका रही। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, उस लड़की के पास राक्षस कील का आधा हिस्सा है, इसलिए वो बहुत उछल रही है। लेकिन उसे मेरी जिद के बारे में पता नहीं। बात जब औलाद की आती है तो एक माँ किस हद तक जा सकती है ये उसे नहीं पता।
पापा, बॉडी को छुपा के रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं इस वक्त बॉडी के साथ स्टोर रूम में हूँ। प्लीज बताइए, बॉडी को डिस्पोज कैसे करना है? कोई तरीका मिला आपको? मैं यहाँ अभी नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। निशांत जी, भगवान की कृपा से आपने सही समय पर कॉल किया निशांत जी। पंडित जी, आपको वो मिला? हाँ, लेकर आया हूँ। ये देखिए, काशी के सिद्ध मंदिर से ये प्रश्नावली द्रव्य लेकर आया हूँ। थैंक गॉड। अंश, एक सेकंड। ये देखिए। पापा प्लीज जल्दी कीजिए। अंश, 1 मिनट रुको, पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंश, प्रश्नावली द्रव्य हमारे पास है और वो किसी भी लोक के विषय में एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है, परंतु उसके लिए उस लोक का वातावरण तैयार करना होगा, तभी उससे संबंधित प्रश्न का वो उत्तर दे पाएगा। किंतु कोहरा लोक का वातावरण तैयार कैसे किया जाए, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। एक तरीका है। मैडम जी, अरे अंडा वाले हैं। जी, हाँ मैडम जी, अंडा। आप अंडे देने आए हैं? हम कैसे अंडा देंगे भाई? हाँ, ये काम तो मुर्गी का है, हमारा काम है आप तक पहुंचाना। लीजिए अंडा। जी, अब हमें अंडे नहीं चाहिए, आप जाइए। अरे मैडम जी, हम नमन देवावंशी पहचाने? हाँ। नमन जी, आप अरे हाँ मैडम जी, ऐसा है 30 रुपए का 5 अंडा देंगे और 110 रुपए का पूरा कैरेट दे देंगे। बताइए, अगर आपको जमता है तो ठीक है, नहीं तो जमेगा ही जमेगा। इतना सस्ते में थोड़ी ना कोई और देगा। ये हम आए हैं यहाँ पे आपको एक सूचना देने। सावी जी और हमको एक बात पता चली है। तारा, जी माँ जी। कौन है? ये माँ जी अंडे देने आए हैं। और कोनो बात नहीं है, आप हमको पैसा कल भी दे सकती हैं, हम कल आ जाएंगे तो हम अंडा दे जाते हैं। मैं समझी नहीं। अरे रुकिए ना, हम आपको बता रहे हैं, ये लीजिए धीरे से। भैया आप कल आइएगा, हमें आज अंडे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? पक्का नहीं चाहिए? जी ठीक है, ठीक है मैडम जी, राम राम। कल सुबह 11 बजे हमसे पुराने मंदिर वाले रोड पर मिले। कोहरे का वातावरण तैयार हो गया है। पापा जल्दी सवाल पूछे, क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? द्रव्य ने कोहरा लोक को पहचान लिया है। प्रश्न पूछे पंडित जी। हे प्रश्नावली द्रव्य, कोहरा लोक के दूत के मृत शरीर को नष्ट करने का उपाय क्या है? पापा प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ अंश, लग रहा है कि हमारे सवाल का जवाब मिलने वाला है। बस अंश, एक पल और। क्या हुआ पापा? द्रव्य ने क्या जवाब दिया? पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ गायब हो गया। द्रव्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि द्रव्य के पास ये उत्तर है ही नहीं। मतलब कोहरा लोक के दूत के मृत शरीर को गायब करने का कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है पापा? प्लीज जल्द से जल्द कोई तरीका ढूंढिए, वरना
बात बताइए, आपने मुझे 11 बजे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? कोई खास बात? हीरा, यहाँ आओ बेटा। लोग मेरे बारे में बातें करें, ये हीरा को अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मेरी बहू खुश है। फिर लगता है ये खुशी तो सिर्फ 2 पल की है। मयंक को बीमारी से बचा लेना बहुत छोटी सी जीत है बहू रानी। जानती हूँ माँ जी कि मयंक बीमारी से बचा है, आपसे नहीं। मगर असली जीत तो तब होगी जब मैं खुद आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। उम्मीद सबसे बड़ा नशा होता है, और जब ये नशा टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है। देखते हैं। चलो। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? कभी फ्रिज तो कभी मैनिक्विन। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी बचकानी हरकतों से मुझे अपने बेटे को ढूंढने से रोक पाओगे? तुम बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें मेरी ताकत का अब तक अंदाजा हुआ ही नहीं। कोहरे की रानी हूं मैं। तुम मुझे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने बेटे को ढूंढ ही लूंगी। आपको अपने आप पर इतना भरोसा है तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? चाहिए खुद ही ढूंढ लीजिए अपने बेटे को। मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा ही करते? भले मैं तुम्हारी माँ नहीं, लेकिन किसी की तो माँ हूं। तुम एक माँ का दर्द कम नहीं कर सकते, तुम उसे बढ़ाओ तो मत। एक माँ तुमसे अपना बेटा नहीं, अपने बेटे की लाश मांग रही है। क्या मेरा अपने बेटे की लाश पर भी हक नहीं है? ऐसा मत करो अंश। बताओ अंश, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? I'm sorry, मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे को मोहना ने छुपाया है? क्योंकि उसे मारने का मकसद सिर्फ मोहना के पास है। लेकिन अगर ये काम मोहना का है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये तो मैं भी जानती हूँ कि मोहना एक डायन है और उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितना सताया है। तुम लोगों को तो उसे बहुत पहले निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन इतना होने के बाद भी तुम उसका नाम नहीं ले रहे हो। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये काम मोहना का नहीं, किसी और का है। किसी ऐसे इंसान ने जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, तभी तो तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। देखो, अगर तुम मुझे सब सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारे परिवार को भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, सिवाय उसके जिसने मेरे बेटे को मारा है। अभी भी वक्त है अंश, बताओ मेरा बेटा कहाँ है और उसे किसने मारा है, वरना तुम बहुत पछताओगे। मैं कह चुका हूं, मैं आपको नहीं बता सकता। अब तो मुझे तुम ही बताओगे, और वो भी अपने आप।
अरे आप लोग यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। हम कल के फंक्शन की तैयारियां कर रहे थे और आंटी मेरी मदद कर रही थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बोझ हल्का कर रही थी, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। चले? चलिए। तुम इस लाश को यहाँ क्यों लेकर आ गए? शलाका को पता चल गया तो? आज नहीं तो कल शलाका को तो पता चल ही जाएगा ना। इस लाश को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता, इसे नष्ट करना ही पड़ेगा। और उसी का तरीका ढूंढने के लिए मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। और शलाका? उसे उलझाने के लिए अंश है और हमें बचाने के लिए तुम। अगर इस लाश को नष्ट करना ही है तो इसे यहाँ खुले में क्यों रखा है तुमने? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ छुटकी। आप लोग बस इतना ध्यान रखिए, कुछ भी हो जाए आप लोग तय हो चुका है और आप लोग यहाँ छुप के बैठे हो। भाभी, विनाश, पिया, बच्चा बच्चा। अंदर आइए ना। वो क्या है ना कि हम छुप के थोड़ी बैठे हैं, शादी वाला घर है ना, तो हम सब प्लान्स बना रहे थे। सोच रहे थे कि आज रात जाग किया जाए। हाँ, ढोलकी वोलकी बजेगी, थोड़ी रौनक वौनक लगेगी। हाँ, फिर मेरी बेटी की शादी है। और जागरण होना शादी वाले घर में तो अच्छी बात है ना। जरूरी है। बेटा मर जाए तो माँ की जिंदगी वीरान हो जाती है, फिर रौनकें अच्छी नहीं लगती। मैं जानती हूं कि तुम लोग जान चुके हो मैं कौन हूं। अब जब सारे पर्दे हट ही चुके हैं तो साफ साफ बता दो, मेरा बेटा राहुल कहाँ है? शलाका जी, आप ये क्या बोल रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों के उतरे हुए चेहरे साफ बता रहे हैं कि तुम लोग सब समझ रहे हो। किसी को तुम सब बचा रहे हो, लेकिन किसे? इस एकायन को जिसने तुम लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने हैरान मत लगो, मैं जानती हूं ये मोहना है। मैंने कुछ नहीं किया। डायन तो अपने खुद के बेटे को खा जाती है, किसी और के बेटे की तो बात ही क्या है। मुझे पता है कि मेरे बेटे की जान तूने ही ली है। अब तो अंश ने भी अपनी जबान से कह दिया है कि मेरे बेटे की कातिल तू ही है। ये झूठ है। तुमने एक बार कोहरे को धोखा दिया था, इसीलिए मैंने मेरे बेटे राहुल को तुझे लाने भेजा।
इस बार मैं तुझे कोहरा लोक ले जाकर ऐसी सजा दूंगी कि तुझे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। मैंने तुम्हारे बेटे की जान नहीं ली, किसी और ने ली है। किसने? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे माफ कर दोगी। कोहरे को धोखा देने की जो सजा देने तुमने राहुल को भेजा था, तुम्हें वो सजा माफ करनी होगी। मुझे सौदा मंजूर है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब वहां है। कहीं भैंस पानी में इस मोड़ के साथ हम भी कोहरा लोग चले गए तो रानी हमें तोड़ने की कोशिश करेगी, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी। साम, दाम, दंड, भेद हर तरीका आजमाएगी, लेकिन हमें टूटना नहीं है, क्योंकि अगर हम में से कोई एक भी टूटा तो सारे मारे जाएंगे। कोहरा रानी एकायन से ताकतवर हो सकती है, लेकिन चालाकी में एकायन को कोई नहीं हरा सकता। अंश, भरोसा रखो, शलाका कुछ भी कर ले, मुझे तोड़ नहीं पाएगी। आप पर भरोसा ही तो नहीं, आप खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर इस बार आपने कोई दोहरी चाल चली तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा बाल जब तक इस कील में बंधा रहेगा और जब तक इस लाल तेल की रोशनी इस पर पड़ती रहेगी, तब तक मेरी और शलाका की सारी बातें तुम सुन सकते हो। कहाँ चली गई? भगवान, क्या भला है। इस बाल की वजह से मुझे पता चल गया कि बाजू के कमरे में क्या चल रहा है। थैंक यू आदि, तुमने अपने पापा की बहुत मदद की, और आदि की मदद से मैं शलाका के पहुंचने से पहले इस बॉडी को इस कमरे में लेकर आ गया। मयंक, ये क्या कर रहे हो? मेरा सामान क्यों पैक कर रहे हो? क्योंकि तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। तारा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया,
बहुत तकलीफ दी है। मैंने जबरदस्ती तुम्हें इस घर में रखा, तुम्हारे परिवार वालों से तुम्हारा रिश्ता तोड़वाया, सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे ठीक करने की कोशिश करती रही। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल तुमने देखा ना कि मैं 2 पल में बिल्कुल ठीक हो गया था। तारा, अब कोई वजह नहीं है तुम्हारे यहाँ रुकने की। तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। भैया, क्या तुम सच में चाहते हो मैं यहाँ से चले जाऊँ? मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बार बार रूप बदल के क्या जताना चाह रही है? किसी ने देख लिया तो? रुको बेटा, दुल्हन की मेहंदी तो दूल्हे के घर से ही आती है, इसलिए मैं मेरी होने वाली बहू को मेहंदी खुद लगाऊंगी। तुम जाओ। नमस्ते। गुड़िया, तुम ठीक हो? वो यही है ना? है तो यही, लेकिन वो ना किसी गिरगिट से कम नहीं है। गिरगिट तो सिर्फ रंग बदलता है, लेकिन ये कोहरा रानी, ये तो गिरगिट की भी माँ है। ये तो रूप बदलती है। निशान जी, कुछ खींचिए। घर में शादी है, इससे सारे मेहमान आए हुए हैं। अगर कोई और बखेड़ा खड़ा कर दे तो। हाँ निशान जी, प्लीज कुछ सोचिए ना। लेकिन सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। आइए, अंदर तो आइए। ये नेहा कहाँ चली गई? नेहा? मेहंदी लगा रखी ना। नेहा वहां क्या कर रही है? आप लोगों ने मॉम को कहीं देखा? पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं देखा बेटा। तुम्हारे पापा के साथ होगी। नेहा, अरे वाह, तारा जी तो आ गई। चलो, हमको ये जान के बहुत खुशी हुई कि हमारी तरह इस दुनिया में टाइम की और भी कोई है जो रिस्पेक्ट करता है। अरे तारा जी, आप तो टाइम से पहले आ गई। हमें तो लगा था कि वो डेंजरस आंटी आपको आने ही नहीं देंगी।
तारा जी नमस्ते। तुम यहाँ कर रही हो? तुम आगे मत बढ़ना, बता दे रहे हैं आगे मत बढ़ना। आप नमन है ना? अरे हम तुमसे कह रहे हैं ना, तुम दूर रहो, हम बोल रहे हैं जो भी हैं हम, समझ गई? आप शायद हमें जानते नहीं है। हमसे बेहतर तुमको कौन जानेगा बे चमगादड़। चिमगादड़? वैसे तो बड़ा इतराती थी, पैर जमीन में नहीं रखती थी कि कहीं हमारे पंजे मैले हो जाएंगे तो फलाना तो ढिमका। फिर अच्छा हुआ, क्या हुआ बताओ? आज अचानक ही धरती पे कहाँ लैंड कर गई। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी भी पहले की तरह वैसे हंसती हो? वो जो भयानक हंसती थी, बात बात में मुंह चियार देती थी, भूल गई का कि अब नहीं हंसती हो? चुड़ैल कहीं की। चुड़ैल? तो और नहीं तो ये तुम क्या बोल रहे हो? अबे वही कह रहे हैं जो तुम हो, लेकिन हम भी रीवा वंशी हैं, नमन द कंचा रीवा वंशी। अपना हथियार हम साथ में लेके चलते हैं, गंगा जल, पाताल केतकी, चबा कुसुम। टच नहीं करना, नहीं तो छिड़क देंगे, भस्म हो जाओगी दिलरुबा चुड़ैल, दूसरे लोक में चली जाओगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दिलरुबा चुड़ैल? मैं सनम हूँ, मुझे तारा ने यहाँ पे भेजा है। तुम्हें तारा से कुछ जरूरी बात करनी थी ना? सनम? अबे भांति भांति के सनम देखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनम। पत्थर के सनम, संगदिल सनम, बेवफा सनम, लेकिन ये चुड़ैल सनम पहली बार देख रहे हैं। खुद तुम हमको बेवकूफ बनाई हो बे सनम। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? अरे सब समझ में आएगा जब ये रीवा वंशी नमन ना रीवा वंशी बना दिखाएगा, समझी? चुड़ैल। ये क्या पागलपन है नेहा? नेहा! मेरा बेटा कहाँ है अंश? कहाँ छुपाया तुमने उसे? नेहा? नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? क्या? मैं तो मेहंदी लगवा रही थी ना। अरे आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये क्या, मेरी बहू को धूप में क्यों खड़ा किया हुआ है? चलिए ना, मेहंदी की रस्में पूरी करते हैं। हाँ चलिए चलिए। चल नेहा चलो। अंश, तुमने नेहा को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो हो ही गया होगा, है ना? अगर तुम चाहते हो कि दोबारा तुम्हारे किसी अपने पे कोई खतरा ना आए, तो मुझे बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि शलाका तो कोहरा लोक की रानी है और कोहरे का कोई आकार होता नहीं, तो फिर वो कैसे कभी शार्दुल की माताजी और कभी नेहा बिटिया का रूप ले लेती है? कैसे? शायद एक तरीका है पता लगाने का कि वो रूप कैसे बदलती है।
जाए। अभी तो उड़ रहा था, ये कहाँ चला गया? कौन था? कौन है? क्या है तारा वहाँ? कोई है वहाँ। तारा कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। वहाँ कोई था, वो मेरी तरफ चलकर आ रहा था। मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ, वहाँ कोई खड़ा हुआ था। कहाँ है तारा? मैंने देखा तो सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से। तारा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस माँ का तोता हीरा है जो रात भर सोता नहीं है, घूमता रहता है। शायद इसने तुम्हें डरा दिया हो। नहीं मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में वो तोता नहीं था, वहाँ कोई था। तारा रिलैक्स। हो सकता है अंधेरे में तुम्हें धोखा हो गया हो, क्योंकि मैंने भी देखा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तारा तारा शांत, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। आपका बेटा इसी कमरे में है। अगर आप ढूंढ सकती हैं तो ढूंढ लीजिए। अब तुम खेल खेलने पर उतर आए हो, ठीक है। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। इससे आपको कोई मदद मिलेगी? पंडित जी, यहाँ हमें इस घर, बिल्डिंग, कंपाउंड और लिफ्ट के अंदर की फुटेज मिल जाएगी। आई एम श्योर कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हमें यहाँ जरूर मिलेगी। कोरा रानी शार्दुल और उसके पेरेंट्स के यहाँ आने से पहले से ही यहाँ पर थी। हो सकता है कि ये फुटेज देखने के बाद हमें पता चल जाए कि उसने किस समय और कैसे शार्दुल की मॉम का रूप धारण किया था। बहुत हुआ अंश, अब बताओ मुझे मेरा बेटा कहाँ है? ये देखिए निशान जी, वो लोग सब लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं। पर ये क्या हुआ? लिफ्ट एक बार बंद होकर फिर से खुल गई, जबकि लिफ्ट के बाहर तो कोई है ही नहीं। वो कोहरा देख रहे हैं पंडित जी? यही है वो। अब
तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो अंश। मुझे बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता। फिर भी आपकी मदद के लिए मैंने आपको क्लू दिया। अब आप अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाए, उसमें मेरा क्या दोष? अंश, अब मैं देखती हूँ तुम मुझे कैसे नहीं बताओगे। इसका मतलब है कि कोहरा किसी का रूप धारण नहीं करता, बल्कि वो शरीर के अंदर घुस जाता है, वो भी आंखों के जरिए। निशान जी, इसके बारे में तो हमें सबको बताना पड़ेगा, चौकन्ना करना पड़ेगा उन्हें। माँ, आंखें बंद कीजिए। शलाका आंखों के जरिए शरीर में घुसती है। आंखें बंद कीजिए माँ। माँ, आंखें बंद कीजिए। चलिए। कबूतर भी बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी उसका शिकार बन ही जाता है।